अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ, हमारे मेंटोर्स के साथ। और मैं मेंटोर्स को सेलिब्रिटीज भी काउंट करता हूं क्योंकि वो आपकी करियर की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं। समवट आप किसी भी तरह की एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, देन अगेन वो मीडिया हो, दुनिया का कोई भी डोमेन उठा लें, समवट आपको ऑब्वियसली टीचर्स के अंडर रहना पड़ता है, यानी कि आपको उनसे सीखना पड़ता है। वो आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, एंड देन अगेन कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे आपकी करियर बिल्डिंग की जाती है। सबसे बड़ा मामला आता है कि उस करिकुलम को जिसको आप पढ़ते हैं उसको कैसे डिजाइन किया जाए, वो सेगमेंट्स यानी कि या वो प्रोजेक्ट्स किस तरह डिजाइन किए जाए जिससे आपका लर्निंग कर्व एनहांस हो। और इस तमाम तर चीजों को हम कहते हैं कि क्रिएटिव लोग ही डिजाइन कर पाते हैं। और इस वक्त 21st सेंचुरी में आप देखेंगे कि हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे। आपको सिर्फ इंटरनेट और अपने किसी भी गैजेट्स के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, एंड देन अगेन आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोसो मेल वाला सफर अब खत्म हो चुका है, अब फिंगर टिप्स वाला सफर शुरू हो चुका है। और जी हाँ, स्पीड कंसीडर की जाती है वो भी इंटरनेट की, न कि उन गाड़ियों की जिस पे आप रफ्तार और इन सब चीजों को देख के कैलकुलेट करते थे कि इस डेस्टिनेशन को हमें तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब सिर्फ एक इंटरनेट की स्पीड और आपका पर्सनल गैजेट, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो या कोई और, आप सिर्फ उसको फिंगर टिप्स पे यूज करते हैं एंड फ्रेंडली आप उस जगह का एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे पास मोस्ट वाइब्रेंट सी पर्सनैलिटी हैं, और मैं ये कहूंगा कि मेंटोर्स और उनके भी मेंटोर्स, क्योंकि उनके जो कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एंड देन अगेन एक पूरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या किस कदर हो रहा है, होगा, एंड देन अगेन किस तरह बच्चे उससे मुस्तफीद होंगे, वो सारी जिम्मेदारियां हमारे बहुत ही बिलव्ड डॉक्टर मोहम्मद काशिफ साहब, जो कि डीन है मैनेजमेंट साइंसेज के, हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। Walaikum Assalam, Atik. Thank you for calling me over here. It's been a pleasure. You always come with some great ideas and innovative interviews. So this is the first time I've been interviewed, and I'm hopeful that I'll be able to give you answers. और जो भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप ने प्लान की हुई हैं, डेफिनेटली I'll answer all those. सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ आपकी इस प्रेजेंस से, एंड आप शर्मिंदा कर रहे हैं, सवालात नहीं गुजारिशात इस तरह से कि बीइंग ए स्टूडेंट हम बहुत सी चीज़ें आपसे ऑब्वियसली सीखते हैं, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मैदान में हो या क्लास में हो या अगेन किसी मीटिंग के अंदर हो, तो बहुत सी चीज़ों के लिए हम आपकी एक्सपर्ट्स ओपिनियंस लेते हैं। यहाँ पर जो पॉडकास्ट है उसमें हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अलमनाइज हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम भी अपनी फैमिली के अंदर अपनी सिबलिंग्स के लिए बहुत कोशा होते हैं कि उनके मुस्तकबिल के लिए हम राइट डेस्टिनेशन का इंतखाब करें। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं तो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट ज़ैबस का दो तीन चीज़ों की वजह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर तरीन है कि हमारे बच्चों की रिसर्च बहुत अच्छी होती है, हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एंड देन अगेन बच्चे हमारे जो जिस पोजीशन पे भी जाते हैं उन कि जस्ट लाइक वहाँ की प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आती है। उसका रीजन ये कि उनकी नॉलेज। तो इसी मुद्दे को लेके आज मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा था। देखा गया है कि ज़ैबस में विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और बहुत सारे नए कोर्सेज भी इंटीग्रेट किए जाते हैं। तो समवट मैं चाहूंगा कि फॉल 2023 के अंदर हमारे यहाँ क्या क्या चीजें स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर नई आ रही हैं। अतिक, देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसके मैं दो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा, एंड आई ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. पहला ये है कि यू हैव मेंशन करेक्टली दैट आवर करिकुलम is reviewed periodically at different forums. हमारे पास जो दो मेजर इनपुट के जो हमारे पास सोर्सेज हैं, एक तो हमारे पास है इंडस्ट्री. सही सर, ठीक है जी. दूसरा हमारे पास क्या है कि जी फैकल्टी का इनपुट हमारे पास आता है, और टाइम टू टाइम हमें इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ भी कम्पीट करना होता है, तो हमें अपने करिकुलम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी मेंटेन रखना पड़ता है. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में नेशनल बिजनेस एक्रेडिटेशन काउंसिल NBAC का जब से रोल आया है, और तो करिकुलम जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसमें फैकल्टी के रेशोज से लेकर आपके स्टूडेंट्स की करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर CSR का एक एलिमेंट आ गया है. तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, फिर हमारे पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन रिकग्निशन की भी बात होती है उसमें. तो ये सिर्फ
एक एलिमेंट नहीं है कि हम अपने करिकुलम को रिव्यू करते हैं। इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसको देखकर हम टाइम टू टाइम आफ्टर लेट्स से सर्टेन टाइम पीरियड अपने करिकुलम को रिवाइज करते हैं, अपग्रेड करते हैं और उसको मार्केट की नीड्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं उसमें। हमारे पास एक है कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड, सही सर। जिसके अंदर हमारे पास टॉप एमएनसीज के एग्जीक्यूटिव्स हमारे साथ साल में 2 दफा एक हमारे पास फॉल सेमेस्टर में और एक समर सेमेस्टर में हमारा मीटअप होता है इसमें, और जिसमें हम बड़ा कैंडिड जो है डिस्कशन होती है विद आवर प्रोग्राम मैनेजर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इसी तरह आपके पास इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें अपना इनपुट देते हैं इसमें। और कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में बहुत से ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो हमें एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो हमारा पहला जो इनपुट आता है करिकुलम को रिवाइज करने का या अपग्रेड करने का, वो हमारी इंडस्ट्री से। सही सर। दूसरा हमारे पास ये होता है कि आपके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरे आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, तो टाइम टू टाइम हम ये देखते हैं कि इवन एचईसी भी है, वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि आपका करिकुलम को किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है आपने। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम ये सारी इनपुट्स जो हैं हम लेकर जाते हैं अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में। सही सर। और बोर्ड ऑफ स्टडीज में जहां पर अगेन हमारे पास एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम आवर इंटरनल जो हमारा जो भी मैनेजमेंट है उनके लोग होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं। और उसके बाद फिर हम एकेडमिक इसके बाद बोर्ड ऑफ फैकल्टी में, क्योंकि मेरी पोजीशन इस टाइम डीन की है और डीन कवर्स ऑल 6 कैंपसेस ऑफ ज़ेबिस। ज़ेबिस की एक यूनिक चीज ये है, अगर मैं दूसरे बिजनेस स्कूल से बताऊं, ज़ेबिस सिर्फ कराची में ही नहीं है। ज़ेबिस के कैंपस 6 कैंपसेस हैं और मैनेजमेंट साइंसेस का जो प्रोग्राम है वो 6 कैंपसेस में रन होता है। तो हमें हर कैंपस की मार्केट डायनेमिक्स को भी देखना होता है। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद कैंपस की, तो उनकी मार्केट डायनेमिक्स जो है कराची की मार्केट डायनेमिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हमें इन चीजों को भी देखना होता है। इसके बाद देखते हुए हम एनालाइज करते हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जी कराची में इट इज ऑलवेज से कि जी इट इज द बिजनेस हब ऑफ पाकिस्तान। सही सर। तो आपके पास सबसे अच्छा जो इंडस्ट्री का इनपुट आता है वो हमारे पास कराची से आता है इसमें, जिसमें हमने इंडस्ट्री से इनपुट लेते ही अब एमबीए में हमारे पास एक ट्रेडिशनल रिसर्च नहीं होती है उसमें, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट्स को एक मैंडेटरी 6 क्रेडिट आवर्स की रिसर्च करनी होती है। रिसेंटली हम लोगों ने एमबीए रिसर्च को अपग्रेड किया। अब हमारे पास एमबीए रिसर्च में कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं। कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स ये है कि हमें इंडस्ट्री वाले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट उसमें सुपरवाइजर होते हैं, हमारे पास इंटरनल फैकल्टी सुपरवाइज करती है उनको, और हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट में रियल टाइम हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं उसमें। ये एक हमारा सेगमेंट है। आपने इसी तरह मेंशन किया कि जैसे बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड जो है वो इट इज दी लेट्स से फैशन इन आवर एजुकेशन सेक्टर नाउअडेज। तो जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, अब हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल ऑल ओवर Pakistan at 6 different campuses, we have a complete stream of business analytics जिसमें हम data sciences की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अब एक नया आइडिया हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक बज वर्ड हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो बज वर्ड ये है कि देयर विल बी नाउ बिजनेस साइंटिस्ट। जो वर्ड आपने सीएस की तरफ आप जाते हैं तो डेटा साइंटिस्ट का वर्ड आया था, नाउ देयर विल बी बिजनेस साइंटिस्ट जो क्या करेंगे, आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके बिजनेस इंफॉर्मेशन को आपको एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर अहेड। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी का दौर है और उसमें टेक्नोलॉजी में लोग जो हैं we are moving towards more advanced let's say curriculum। तो एक एलिमेंट जो मैंने 5 साल पहले रियलाइज कर लिया था मैनेजमेंट साइंसेज में, कि अगर कोई एनी बिजनेस ग्रेजुएट विदाउट प्रोग्रामिंग स्किल्स देयर डिग्री इज लेट्स से वर्थलेस। तो इसी तरह हमने क्या किया कि बिजनेस मैनेजमेंट में हमने प्रोग्रामिंग के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराया। लेट्स से अगर कोई प्रोजेक्ट हम स्टूडेंट को देते हैं तो हम उनको तैयार कर लेते हैं कि जी आप अपना प्रोजेक्ट जो डिजाइन करते हैं थ्रू सम सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू आप उसको पूरा प्रेजेंट करें, उसको एनालाइज करें, उसको आप जो है क्रिटिकली जो है आप उसको एक किस्म से प्रेजेंट भी करें आप उसको। तो एक जो आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड है ये ग्रो कर रही है हमारे पास।
इसी तरह अगर मैं रिसर्च साइट पे जाता हूँ उसमें, तो ज़ेबिस्ट में एक बड़ा अच्छा फीचर है जिसमें अगर मैं अब मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएसएमएस प्रोग्राम्स की तरफ मैं ज़्यादा बात करूँ, इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडीज। तो जी सर। ज़ेबिस्ट एक ऐसा वो है, इवन दो वी आर गवर्न्ड बाय एचईसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने तमाम चीज़ों को कंप्लायंस पे रखा है, लेकिन उसी के अंदर हमने स्टूडेंट को एक लिबर्टी दी है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडीज के नाम से हमने तमाम प्रोग्राम्स में हम ऑफर करते हैं। इसमें एक स्टूडेंट रजिस्टर करता है और वो 1-to-1 सुपरविजन में होते हैं विद सुपरवाइजर, और वो अपना एक 3 क्रेडिट आवर्स का एक रिसर्च जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट की एक तो 1-to-1 सुपरवाइजर जो एक्सपर्ट भी होता है उस एरिया में, उसके साथ लर्निंग भी हो रही होती है, और वो रियल टाइम डेटा के ऊपर काम करके वो इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को इंक्रीज करते जाएंगे तो रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि हम कितने सीरियस हैं कि इसमें मेरे पास बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज के पास, इफ आई से कराची में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज के पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। आई थिंक वन इज आईबी कराची and the second one is Zabist. हमने Refinitiv Icon, around we pay 5 million every year just to get real time data for the students. जो स्टूडेंट्स जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, रियल टाइम डेटा जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ज़्यादा ये फाइनेंशियल साइड को कवर करता है इसमें। इसी तरह हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए टू गिव देम द रियल एनवायरनमेंट, सिमुलेशन गेम्स की तरफ मूव करेंगे। अब स्टूडेंट जो है जो भी टॉपिक्स वगैरह, जो देखिए जो चेंज आए हैं ना, सिर्फ करिकुलम में नहीं लेकर आए, हम अपनी पेडागोजी में भी लेकर आए हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर स्टूडेंट्स को मॉडर्न टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं हमने उसमें। सो आपका जो सवाल था शुरू में, तो अगर मैंने इसको ट्राई टू आंसर in different parts, but जी सर। it is an extensive answer. So what's coming in the management sciences or faculty of management sciences? There are many elements, there are many things जिसमें सिर्फ करिकुलम पे फोकस नहीं है, जिसके अंदर इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्री विजिट्स जो है, और आपको सबसे एक यूनिक फीचर बताऊं, ज़ेबिस्ट में मैनेजमेंट साइंसेस जितने भी कैंपसेस में ऑफर होते हैं, इसके अंदर हमारे पास इलेक्टिव कोर्सेज की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। बिल्कुल सर। और वो टाइम टू टाइम हम इसको एवरी ईयर उसको हम इम्प्रूव करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट साइंसेज में जितने भी इलेक्टिव कोर्सेज हैं, हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है यहाँ पर, इलेक्टिव कोर्सेज सारे जो हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं यहाँ पर। अब जो कोर कोर्सेज में most of the PhD faculty members, they actually cover the fundamentals of any let's say course or any subject, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकल साइड है वो हम इंडस्ट्री से कवर कराते हैं। सो हमारे पास जो स्टूडेंट है, जब वो ग्रेजुएट करके यहाँ से फारिग हो रहा होता है, तो उसके पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, एज वेल एज हमने उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरीके से ले डाउन की होती हैं। उसके साथ हमने क्या किया होता है कि हमने उनको इंडस्ट्री का एक किस्म का एक्सपोजर भी दिया होता है। अगेन कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक और फ्यूचर है जो बहुत यूनिक है, और हमारे पास इस टाइम अराउंड 400 के करीब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेज में, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उसमें। और हमारे पास अराउंड 30 to 40 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना रियल टाइम डेटा को एक्सेस किया है हमें, और अपने रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो हैं हमें हमसे शेयर किए, और विद इन 2 सेमेस्टर्स हम उसको 2 पार्ट में कंप्लीट कराते हैं। गिवन दैट अगर कोई अर्जेंसी हो तो हम उसको 1 सेमेस्टर में भी कंप्लीट कराते हैं। तो हमारे बच्चे रियल टाइम आफ्टर एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज दे आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। सो एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने आपको दिया है कि हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग से कैसे हम आगे मूव कर चुके हैं। इवन सर ये ट्रेडिशनल रिसर्च से भी हम आगे अल्हम्दुलिल्लाह मूव कर चुके हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन अगेन इंडस्ट्री के अंदर हम प्रिवेल कर रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बच्चे एंगेज रहते हैं, एंड देन अगेन जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन देख लें या इकोनॉमिक कंडीशन देख लें या डेवलपमेंट के फेजेस पे जाते हैं। अच्छा सर, इसके वाइस वर्सा एक और अजीब सा सवाल मेरे जहन में आया है, उम्मीद करता हूँ कि उसका भी मुझे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सा आपसे, मतलब जैसा एक प्रॉपर गाइडलाइन
लाइंस मिलेंगी। हमेशा कहा जाता है जहाँ पढ़ाई वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ओके। तो हमारे यहाँ ज़ैबिस में ये देखा गया है कि स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है। अगर हम उसमें जस्ट लाइक देखते हैं तो हमारे पास सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, सिंपोजियम्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो सर ये किस तरह इतने इनोवेटिव डिजाइन किए जाते हैं? ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि हम जब नया कोई भी कोर्स या उस कोर्स को रिफ्रेश करके एक नए उसमें लेके आते हैं शेप में, तो मार्केट एक्सपर्ट्स एंड देन अगेन जो स्कॉलर्स हैं उस पर बैठते हैं। मगर यहाँ पर बात आ रही है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर के जो स्पेशल और एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जिसमें मैंने कहा सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, इस तरह के सिंपोजियम वगैरह होते हैं, तो इसकी आइडियोलॉजी और इस तरह की चीजों को आप किस तरह डिजाइन करवाते हैं? देखिए, इसको अगेन दो पार्ट्स में फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा। एक आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है जी, कुछ प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो ज़ैबिस में अगेन एक सोसाइटीज का पूरा एक नेटवर्क है यहाँ पर 16 सोसाइटीज, और आपकी जो स्टूडेंट सपोर्ट काउंसिल जो है वो उनकी जो हेड है वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर सकती हैं, जिसके अंदर वो बहुत सी एक्टिविटीज के जरिए, और स्टूडेंट्स वहाँ पर मेंबरशिप है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द डिसिप्लिन दे आर एनरोल्ड ओवर देयर, और वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोग्राम्स, देखिए मैंने जब एमबीए किया था ना, तो इट वाज वे बैक इन अर्ली 2000, तो उसमें पहला जो मुझे लेसन समझ आया था ना, कि एक जो अच्छा मैनेजर होता है ना वो रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, जब मैनेजमेंट साइंसेज में यहाँ पर जो मैंने चीजें देखी, तो सबसे पहले ये था कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है बड़ी डाइवर्स, और उनके पास बहुत बेहतरीन किस्म के आइडियाज थे। तो मैं आपको हल्का से, जो अगर मैं आपके पूरे जितने भी सवाल है कि जी किस तरह इन एक्टिविटीज को कवर किया जाता है, तो मेरा तो जवाब ये होगा कि जी मेरे पास रिसोर्सेज कितने मौजूद हैं बच्चों के लिए। एवरी ईयर अराउंड जो सिर्फ डिपार्टमेंट का जो बजट है वो इन एक्टिविटीज के लिए मेरे पास 15 मिलियन का सिर्फ बजट इन एक्टिविटीज के लिए मौजूद होता है। नाउ I've covered the one part that is the activities, लेकिन इसके बाद जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, फैकल्टी हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, और ये सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा मैं, यही इतनी अमाउंट का बजट या इतने ही हमारे पास रिसोर्सेज जो है अदर कैंपसेस में भी मौजूद हैं। कराची में मैनेजमेंट साइंसेज में देयर आर अराउंड 5000 स्टूडेंट्स मेरे पास इस टाइम मौजूद है। इसी तरह आपके पास इस्लामाबाद में मौजूद है, लारकाना में, हैदराबाद में, और घारो जो हमारा नया स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस हमने बनाया है। तो हर कैंपस में मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स में, मैं अगर मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स बताऊं तो वी हैव गॉट अराउंड 13 प्रोग्राम्स एट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एट कराची कैंपस। इस्लामाबाद में देयर नंबर्स इज डिफरेंट, एंड सिमिलरली इन हैदराबाद एंड लारकाना नंबर्स डिफरेंट। तो depending on the program, let's say BBA is our flagship program, उसकी एक्टिविटीज, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसी हिसाब से एक्टिविटीज डिज़ाइन की जाती हैं। उसके अंदर कुछ तो ऐसे फ्लैगशिप इवेंट्स हैं जो पिछले तकरीबन 7-8 साल से कंटिन्यूसली प्लान हुए हैं, और वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हमारी फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट के साथ ऑर्गेनाइज करती है उसमें। और अगर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड करूँ तो जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, जो लेटेस्ट कोई लेट्स से फिनोमिना है, इंटरनेशनल हो, नेशनल लेवल पे हो, उसको थीम बनाया जाता है उसके अंदर, और उस थीम के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज जो है प्रोग्राम मैनेजर्स फैकल्टी के साथ मिलके उस पूरे को प्लान करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका बजट यूटिलाइज करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी हमारे पास वो है। तो एक थिंकिंग प्रोसेस है हमारे पास, प्रोग्राम मैनेजर कोर होते हैं उसमें। प्रोग्राम मैनेजर क्योंकि अपने प्रोग्राम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे प्लान दीज एक्टिविटीज, they actually organize these activities with the help of relevant faculty members। फिर इसी तरह एक पैरेलल सेटअप भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं क्लस्टर हेड्स। क्लस्टर हेड्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जी आया ये जो एक्टिविटी है ये करिकुलम के किस कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, और किस सेमेस्टर में ऑफर होगी। तो इस तरह एक मीटिंग्स होती हैं, इसमें मीटिंग्स होने के बाद बाकायदा इनको प्लान करने के बाद फिर हम स्टूडेंट्स के लिए ये एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं।
कुछ इवेंट ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, लेकिन उनके थीम चेंज होते रहते हैं उसमें, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट ट्रेंड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये हम इस तरह इसको कवर करते हैं। अगेन आई गिवन अ वेरी एक्सप्लिसिट आंसर कि मेन चीज तो रिसोर्सेज होता है। जब ज़ैविस ने इतना रिसोर्सेज दिया है हमें और इसमें हमारे पास लिबर्टी मौजूद है, तो इसके बाद तो फिर प्लान करना तो फैकल्टी और इसमें, और जितने भी हमारे पास बच्चे होंगे, अगर आप इनसे कैंडिडेटली पूछें तो दे एंजॉय दिस इवेंट्स अ लॉट एंड दे एक्चुअली, अगर हम किसी और फिर इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि हर प्रोग्राम मैनेजर्स का एक एक्टिविटी कैलेंडर्स होता है, सही सर। जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी प्लान होती है और वो इन एडवांस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाता है कि जी आपकी ये एक्टिविटीज हैं और आपने साल में इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। सो स्टूडेंट न्यू कि अपार्ट फ्रॉम करिकुलम उनको कई और एस्पेक्ट भी कवर करने, और बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो अब इनके ग्रेड्स के साथ भी एसोसिएट होती है। सही सर। अच्छा सर, ऑब्वियसली इस तरह की चीजें तो बहुत सारी हो भी रही हैं और हम विटनेस भी कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज के अलावा अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, डोमेन तकरीबन ये सेम है जो मुझे लग रहा है, और मजीद आप इस पे हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगे। कुछ टाइम पहले हम जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोविड से पहले जाते हैं, तो हम देखते थे कि CSR का बड़ा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे इवेंट डिजाइन होते थे, जिसमें ये जरूर जस्ट लाइक मुद्दा लिया जाता था कि हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे अदा कर रहे हैं। उसके थोड़े अरसे के बाद जैसे हमने कोविड देखा, दूसरी जो हालात थी अर्थक्वेक, इस तरह की बहुत सारे डिजास्टर्स वगैरह आए, तो अब जो है हम एम्फसाइज करते हैं ग्लोबल गोल्स के ऊपर। तो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट स्पेशली मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे क्लासेस के अंदर भी ये चीज हमें समझाई जाती है कि भाई पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि बैक इन 2017 के टाइम में हम ये देखते थे कि भाई वो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचें। अब हमें कहा जाता है कि यू हैव टू सी द ग्लोबल सिनेरियो, जस्ट लाइक हम जैसे दुनिया को कहते हैं इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो आपको सबके बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी क्लास, अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सराउंडिंग्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के हिसाब से सोचें कि आप क्या अपनी दुनिया को दे रहे हैं और आपके किसी भी एक इनोवेटिव स्टेप के साथ दुनिया पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस हवाले से हमारा बिजनेस मैनेजमेंट किस कदर वाइब्रेंट है। देखिए, जैसे ही CSR की इम्पोर्टेंस जो है वो रियलाइज की गई, और उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ जो है आपके पास 17 गोल्स जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे ही हमारे पास आए, तो इसमें सिर्फ हमें ये हुआ कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हुए सबसे पहले तो हमने इसको करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया। वी हैव गॉट कोर्सेज दैट कवर्स CSR एस्पेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हमने जो रिसर्च थी, जो 6 क्रेडिट की रिसर्च थी, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें 3 क्रेडिट की रिसर्च होती है, वो जो बिजनेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस के ऊपर काम करता है वो, जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने 3 क्रेडिट की जो रिसर्च डिज़ाइन की है, या रिसर्च करूँ जैसे प्रोजेक्ट जो हमने डिज़ाइन किया है, वो CSR प्रोजेक्ट्स हैं। सो जो भी स्टूडेंट है, जब वो ग्रेजुएट होने से पहले उसको 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, वन रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस, एंड द सेकंड वन इज रिलेटेड टू CSR। तो हमारा करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स को गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द CSR, तो हमें जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन किए जो स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी हैं टू ग्रेजुएट बिफोर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। सर, अब ये सारी चीजें ऑब्वियसली हो रही हैं क्योंकि चीजें वक्त के साथ बहुत तेजी से चेंज भी हो रही हैं। समवट हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, देन अगेन हम ग्लोबल गोल्स की बात कर रहे हैं। अब जो दुनिया आगे जा रही है वो जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी। देन अगेन जो हमारी फैकल्टी है, क्या उनके लिए भी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया जाता है जिसकी बेसिस पे वो उन चीज़ों को ड्राइव कर सके, उस तरह से ही चीज़ों को डिज़ाइन करें? एंड देन अगेन कोई ऐसी इम्पैक्टेड चीज़ जो हमारी फैकल्टी और जो हमारे जस्ट लाइक टीचिंग स्टाफ है उसके लिए एक्सक्लूसिवली हो, जो उनकी एस्थेटिक को ड्राइव करने में आसानी करती हो? जो फैकल्टी डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो कवर करते हैं हम लोग फ्रॉम सम अदर एस्पेक्ट्स, और उनके लिए एक डिफरेंट पॉलिसी है। इसी SDGs को हमने सामने रखकर हमने क्या किया कि जी डिपार्टमेंट के अंदर जो 13 प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम्स के हिसाब से उसके स्पेसिफिक SDGs डिफाइन हुए हैं, और करिकुलम डिज़ाइन भी उन्हीं SDGs के ऊपर ही हुआ है। ठीक है जी। तो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस SDGs, जो हमारे 13 प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, हमने उसी SDGs को
सामने रखकर डिजाइन किए हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू फैकल्टी पार्ट कि जी फैकल्टी की डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं। फैकल्टी की डेवलपमेंट के लिए एक रिग्रेस हमारा एक यूनिट है विद इन डिपार्टमेंट, जिसकी एक हमने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सारा वली काजी को हमने अपॉइंट किया है इसमें। डॉक्टर सारा वली काजी रिसर्च सेंटर को भी देखते हैं हमारे इसमें, और इसी तरह शी इज आल्सो द कोऑर्डिनेटर फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट एंड नीड असेसमेंट, इसको कवर करते हैं। साल के शुरू में हम फैकल्टी असेसमेंट की एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी हमारे फैकल्टी किन टाइप्स की ट्रेनिंग्स में इंटरेस्टेड हैं और कौन सी स्किल सेट्स को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगेन मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि ये तमाम एक्टिविटीज सिर्फ प्लान नहीं होती, इसके लिए रिसोर्सेज की, सो एम्पल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट। वो रिसोर्सेज हमें मैनेजमेंट से बजट में, एनुअल बजट्स में हम रिक्वायर कर लेते हैं इसमें। और उसके बाद फिर ये एक्टिविटीज जो है, फैकल्टी ट्रेनिंग्स जो है, आपको अगर मैं नंबर्स में थोड़ा सा उसमें बताना इतना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं एक रफ आइडिया दूं कि अराउंड फैकल्टी के लिए 20 to 25 डिफरेंट ट्रेनिंग्स हर साल ऑन डिफरेंट एरियाज ये हम कंडक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फैकल्टी की डेवलपमेंट मेजर एरिया है। अब लाजिम बात है मैं 25 या 20 और ट्रेनिंग्स में इंडिविजुअल फैकल्टी अटेंड नहीं कर सकता। मेरा काम ये होता है कि जी अगर लेट्स से फाइनेंस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग्स है, इवन कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग है, तो हम फैकल्टी को ट्रेनिंग करते हैं। एंड यूजली अगर मैं अपनी बात करूं, लास्ट ईयर मैंने 3 से 4 ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की इसमें, और व्हेन आई फेल्ट कि जी मुझे ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स हम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं, फैकल्टी के लिए शेड्यूल करते हैं, फैकल्टी को इन्फॉर्म करते हैं, एंड वी कैन प्रोवाइड देम बेस्ट फैसिलिटीज कि आप वो ट्रेनिंग अटेंड करें और अपने स्किल सेट्स को सही सर। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ टाइम ये भी देखा जाता है कि हमारी ट्रेनिंग्स के अलावा भी कहीं एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे क्या ये होता है इस कदर के हमारे जो स्टूडेंट्स को, या जैसे स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, टीचर्स होते हैं, एंड देन अगेन हाँ रियलाइज करते हैं इनको मजीद पढ़ना चाहिए, तो उसमें आप कोई फैसिलिटेशन करते हैं? जी बिल्कुल। हमारे पास एक HR से एक पॉलिसी है जिसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन की पॉलिसी है, जिसमें जिसके अंदर फैकल्टी को लेट्स से हम उनको कंप्लीट डॉक्टरल प्रोग्राम रन करते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर फैकल्टी अगर फील करता है कि जी वो अपने रिसर्च में किसी एक एरिया के ऊपर अपनी PhD को परस्यू करना चाहता है, तो वी अलाउ फैकल्टी मेंबर्स, और उनको ज़ैबिस जो है फुली स्पॉन्सर करता है, और वो फैकल्टी जो है वो अपने इनरोल होते हैं ज़ैबिस के प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, और ज़ैबिस जो है उनको कंप्लीट जो है वो डिग्री कंप्लीट करवाता है यहाँ पर। दूसरा क्या है कि अगर फैकल्टी जो है वो किसी और कंट्री जाकर अपनी स्टडीज जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के इस टाइम 6 to 7 फैकल्टी मेंबर्स दे आर इन टॉप universities of the world, and they are pursuing their doctoral studies. So it's a ज़ैबिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ओपननेस है, तो फैकल्टी के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। व्हेन दे जॉइन ओवर हियर आफ्टर certain time period, they can go on study leave and complete their doctoral studies. So most of their our faculty members they prefer to stay in ज़ैबिस because we've got a very rigorous program, PhD program. और लास्ट ईयर मेरे 4 फैकल्टी मेंबर्स ने कराची कैंपस से अपनी डॉक्टरल डिग्रीज कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगेन दे जॉइंड एज with master degrees, and later they realized they completed their MS from here again at on ज़ैबिस expenses, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी PhD भी ज़ैबिस से ही ने स्पॉन्सर किया और ज़ैबिस से कंप्लीट किया। दैट्स वेरी ग्रेट सर। आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा था कि ज़ैबिस के अंदर रिसर्च का बहुत अच्छा कल्चर है, और हमारा अपना रिसर्च जर्नल भी है जिसमें मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो पब्लिकेशंस होती हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट की होती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको तकरीबन कितनी रिसर्च सालाना करनी होती है? देखिए ज़ैबिस में कोई चीज़ फोर्स नहीं की जाती
कि आपने इतना रिसर्च प्रोड्यूस करनी है, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लेट्स से पैरामीटर्स जो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि दिस इज फॉर द बेनिफिट। जो भी फैकल्टी मेंबर है, जो हम एक रिगरस हायरिंग प्रोसेस से आते हैं, दे हैव सेल्फ रियलाइजेशन कि दे हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के बगैर जो है आपकी टीचिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। ज़ैबिस में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको दैट नंबर ऑफ पेपर्स यू हैव टू प्रोड्यूस। यस, फैकल्टी मेंबर्स, मैं आपको नंबर्स अगर मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर दे प्रोड्यूस्ड अराउंड 60 प्लस रिसर्च पेपर्स इन गुड रेप्यूटेबल टॉप जर्नल्स। सही सर। ठीक है जी, और ये फैकल्टी की अपनी एफर्ट थी। उन्होंने, क्योंकि ज़ैबिस सपोर्ट करता है, यस देयर इज फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द फैकल्टी मेंबर्स इफ दे प्रोड्यूस क्वालिटी रिसर्च, लेकिन उसके साथ ये रिसर्च जो है इनकी सेल्फ डेवलपमेंट और अपने जो आइडियाज़ हैं, जो यूनिक आइडियाज़ हैं, जो इफ आई से कि जी एडिशन टू दी लिटरेचर या नॉलेज, तो ये टाइम टू टाइम ये रिसर्च करते हैं एंड दे शेयर विद, दे पब्लिश इन देयर टॉप क्वालिटी जर्नल्स, और जिसमें ये पब्लिश होते हैं और उसके बाद ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ना। तो ज़ैबिस्ट में रिसर्च का एक वाइब्रेंट कल्चर है, सिर्फ स्टूडेंट ही रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है, फैकल्टी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर इसी तरह हमारा एक पीएचडी प्रोग्राम जो है, जिसके अंदर हमारे मोस्ट ऑफ द पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स दे आर सुपरवाइजिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली उनके साथ रिसर्च आउटपुट में इन्वॉल्व रहते हैं वो। इसी तरह मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडीज़ ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ज़ैबिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसमें वो एक सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके पास एक एकेडमिक प्रॉब्लम हो, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं विद सम सर्टेन लेट्स से डेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा, और उसके बाद वो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप पब्लिशिंग वेरी रिप्यूटेबल जर्नल्स। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि कितना वाइब्रेंट कल्चर है। हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं, ही इज वन ऑफ आवर प्रीमियर फैकल्टी मेंबर, डॉक्टर सलमान अहमद शेख साहब। उन्होंने आई थिंक फ्यू इयर्स बैक, 2 साल हुए, 2 साल पहले, he wrote a book on Islamic finance, and that book is a curriculum textbook in King Fahd University. आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी फैकल्टी जो है they are involved in writing good research books, book chapters, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टेक्स्ट बुक रेफर की जाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगेन केस स्टडीज़ के ऊपर काम हो रहा है आजकल, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड रिसेंटली दैट वी हैव टू प्रोड्यूस इंडिजिनियस मटीरियल, ऐसा मटेरियल जो फोकस करे कि जो आपके लोकल एनवायरनमेंट या लोकल जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है या बिजनेस कम्युनिटी है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको बेस बनाकर हमारी फैकल्टी मेंबर्स लोकल रिसर्च करके आपको मुख्तलिफ जो है केस स्टडीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। रिसेंटली वेरी सून यू विल फाइंड गुड केस स्टडीज़ फोकसिंग ऑन आवर local business environment and giving, ये स्टूडेंट के समझने के लिए आसानी होगी, बिकॉज व्हेन यू टीच देम इन द क्लासेस और आप उसको इंडिजिनियस मटेरियल या अपने लोकल सिनेरियो के ऊपर जो आपको एग्जांपल शेयर करते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल रादर देन सम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। सही सर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लोगों का ड्रीम होता है कि हम ज़ैबिस्ट से पढ़ें, एंड देन अगेन कुछ ब्राइट स्टूडेंट भी होते हैं और कुछ इतने ब्राइट नहीं होते, मगर उनका माइंड सेट होता है कि काश हम ज़ैबिस्ट में पढ़ें। फाइनेंशियली बड़ा एक इशू होता है उनके लिए। तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स का किस तरह का है मैनेजमेंट के साइंसेस के अंदर? देखिए, अगेन फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स who wants to pursue their education from Zabist, we have got scholarship program, जिसके अंदर जब वो एडमिशन लेते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उनके बाद आफ्टर मीटिंग सर्टेन क्राइटेरियाज, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप उनको ऑफर की जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देयर आर मेनी अदर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स अवेलेबल विद अस। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जी सर, किस तरह ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनको कहते हैं कि जो बहुत ही लेट्स से ब्राइट स्टूडेंट्स हैं लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं करते, वी हैव साइंड एन एमओयू विद टीसीएफ। सही सर। और टीसीएफ का जो एमओयू है वो सिर्फ कराची में नहीं, वी हैव साइंड विद घारो कैंपस। और घारो ऐसी जगह है जिसमें अगर आपने देखा है कि उस इलाके में पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो टीसीएफ के साथ एक हमने प्रोग्राम डिजाइन किया और
हमने ऐसे स्टूडेंट्स जो इन इलाकों में जो डिप्राइव इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना, उस पे मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करना और उसको यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमने उस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर एक ऐसा टीसीएफ के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसमें टीसीएफ के वो बच्चे जो टीसीएफ से स्कॉलरशिप्स में हमारे पास आते हैं यहाँ पर, और वो बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं, जिनको हम 70% जो स्कॉलरशिप है वो ज़ैबिस प्रोवाइड करती है। सही सर। यानी फी का 70% जो है वो ज़ैबिस प्रोवाइड करती है एंड 30% जो है वो टीसीएफ देती है उसमें। विजय कुमार जो हेड ऑफ कैंपस हैं घारो के, ही इज लुकिंग आफ्टर दिस घारो कैंपस, और नाउ स्टूडेंट बॉडी हैज स्वेल्ड, और उधर 90% जो बच्चा जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप्स के ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगेन सिमिलर करिकुलम, सिमिलर टीचर्स, सेम टीचर्स, वो जो है घारों में भी हैं आपके पास, वही स्टैंडर्ड्स हमने तमाम कैंपसेस में, in all 6 campuses, our level of teaching, levels, activities, resources, ये सारे स्टैंडर्डाइज हैं हमारे यहाँ। तो जो एजुकेशन कराची कैंपस में दी जा रही है वही एजुकेशन जो है घारो कैंपस में दी जा रही है, एंड अगेन लाड़काना में सिमिलर स्टैंडर्ड सेम एज हैदराबाद एंड सम अदर कैंपसेस एज वेल। सर हम स्टैंडर्ड की बात भी कर रहे हैं, एंड देन अगेन आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं खुद इन चीज़ों को देखता हूँ, और ऑब्वियसली हम भी तैयारी करके जाते हैं, और हमारे जो मेंटर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली उनका तो माशाल्लाह बहुत ही ब्रॉडर स्पान है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ों को देख के हमें चीज़ों को समझाते हैं, जहाँ जहाँ हमें करेक्शन की ज़रूरत होती है वो हमें करेक्ट भी करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान है, वो उसका विजन ये कि मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनना है, और समवॉट उसका विजन बन जाता है मैं ज़ैबिस में एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के तौर पे आऊं, तो उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हमारे यहाँ एक रिग्रेस प्रोसेस होता है हायरिंग का, जिसके अंदर ऑब्वियसली जब लफ्ज रिग्रेस आता है तो बहुत सी चीजें जहन में आ रही, मैं जानना चाहूंगा, और इवन हमारे इस पॉडकास्ट के तसलसल से उन लोगों को भी ये जस्ट लाइक एक आपकी तरफ से गाइडेंस होगी कि अगर आप वाकई ज़ैबिस के लिए कोश आए तो आप किस तरह अपनी तैयारी करें। देखिए, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और इसमें आने के लिए बहुत से आपको जो है एक किस्म के अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़ती है। ज़ैबिस में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो यहीं के ग्रेजुएट्स हैं, अगेन देयर आर सर्टेन रोल मॉडल्स जिनको मैं रोल मॉडल्स कहूँगा। एक स्टूडेंट हमारी थी यहाँ, डॉक्टर राना पलवशा। सही सर। शी केम हेयर एज अ स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट जो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। शी कंप्लीटेड हर एमएस फ्रॉम ज़ैबिस, और उसके बाद फिर उसने अपनी डॉक्टरल पीएचडी कंप्लीट की, एंड देन शी इनरोल्ड हेयर, सॉरी वी एम्प्लॉयड हर बेस्ड ऑन हर परफॉर्मेंस। उसकी ग्रूमिंग इस तरह हुई थी, और उसके बाद उसने पीएचडी कंप्लीट यहाँ से की डॉक्टर सारा वली काज़ी, सॉरी डॉक्टर राना पलवशा ने। Similar, another example is Dr. Sara Wali Kazi. She was also our student, and she came over here, and she employed over here, and she's working, she's heading the research center. जहाँ तक बात है कि ये तो वो हैं जो ज़ैबिस के ही सेटअप से आए और हमें ज्वाइन किया, लेकिन अगर आप ज़ैबिस में, जब मैंने रिगरस प्रोसेस की बात की है, तो अगर आप फैकल्टी प्रोफाइल्स उठाएंगे, पीपल आर वर्किंग हियर फ्रॉम टॉप universities. Let's say, if I give you example of another faculty member, Dr. Waqar Akbar. He completed his PhD from world top 100 universities. Myself, I'm sitting here. I graduated from Adam Smith Business School, which is one of the top business school. तो जहाँ रिगरस की बात होती है, क्योंकि हमने फ्यूचर के लीडर्स तैयार करने होते हैं, बिजनेस लीडर्स तैयार करने होते हैं, तो उसमें हम वी ट्राई टू ब्रिंग ओनली दोज फैकल्टी मेंबर्स ऑन बोर्ड जो हमारे एक स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन बैकग्राउंड को हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑब्वियसली every time we let's say employ those faculty members जो A1 स्टूडेंट्स होते हैं, let's say जिनका एकेडमिक जो कैरियर है जिसमें वो टॉप क्लास या फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स रहे होते हैं वो, उसके साथ ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हम उसमें ये देखते हैं कि इट्स नॉट ट्रेडिशनल की जो क्लास कंट्रोल होगा, क्लास एंगेजमेंट
को हम जरा देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं। और जहां मैंने रिवर्स प्रोसेस की बात की, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं कि जो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, देयर इज इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद आपके क्या होते हैं, इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं, यूजुअली फैकल्टी और प्रोग्राम मैनेजर्स वो लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि जी प्रेजेंटेशंस का स्टेज होता है, जिसके अंदर वो फैकल्टी के सामने, ऑडियंस के सामने अपना कोई टॉपिक, जो एक टॉपिक जो है वो अपनी चॉइस पे होता है और एक टॉपिक जो है वो हम असाइन करते हैं उसमें। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेकंड स्टेज, देन फाइनल इंटरव्यू विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डीन्स और HR मैनेजर के साथ उनके साथ होते हैं। सो लेट्स से coming on board as a faculty members at Zabist, it requires lots of steps, जिसके अंदर initial screening से लेकर final interview तक। तो we end up with very good faculty members with good profiles and good acumen. सर लास्टली ऑब्वियसली आपके साथ एक टाइम का गुजारिश की थी और शायद मैं उस टाइम को थोड़ा सा ज्यादा आपसे ले चुका हूँ। आपका कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स? The only one message I have that जब भी आप एजुकेशन की बात करते हैं, it's not कि जी reading certain textbook, reading certain let's say literature. It's always let's say creating a mindset that is open to everything. एंड क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि ओपननेस है लोगों के अंदर, सिर्फ ये नहीं हो कि जी सिर्फ वो टेक्स्ट बुक तक ही महदूद रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उनके पास रिसोर्सफुलनेस हो। तो मैसेज ये है कि जब आप ज़ैबिस्ट में आएंगे, हमारे पास ये है कि वी वर्क स्मार्ट, एक हमारा है कि जी वी तो हम ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिस भी इन्वायरमेंट में हो, जैसी भी सिनेरियोज में हो, दे परफॉर्म एट देयर बेस्ट। इट्स ऑनर सर कि आप हमें अपने कीमती टाइम से नवाजा एंड रियली ग्रेटफुल टू यू, और उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं इसी तरह आपको डिस्टर्ब करूंगा और आप जरूर हमें टाइम देंगे। हाईली ऑनर्ड सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड हैविंग अ very candid discussion. I have tried my level best to give you the open answers. Honor. And this is again my first interview with you. And definitely I'm looking forward that we may have more interviews in future, focusing on different topics. Inshallah. So thank you for calling me. So viewers, this is Zab FM Digital. Stay tuned.